स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी का जो करंट अफेयर्स 2025 का है उसके जो है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल कम समय में 15 से 20 मिनट में आपका ये 50 जो है करंट अफेयर प्रश्न कवर करा दिए जाएंगे। और इसके पहले करंट अफेयर्स का हम लोगों का पार्ट 1 बना है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक किए थे। यह जो वीडियो संख्या 2 होगा इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक करेंगे। तो आइए आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो देश के पहले जो है ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, कह रहा है, नई दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई पुजारी ग्रंथि योजना के अंतर्गत पुजारियों को हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे? तो पुजारियों को हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे? 18,000 रुपये दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है, दिसंबर 2024 में रक्षा मंत्रालय ने मच्छगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेल्शन प्लग के निर्माण और उसे भारतीय पनडुब्बियों में शामिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो यह हो जाएगा हम लोगों का 1900 करोड़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है, चर्चा में रही पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस मिशन यानी PMABHIM किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया था जसप्रीत बुमराह को, जो कि एक भारतीय बॉलर हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है, कि हाल ही में खबरों में रहे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह दोनों जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीत लिया है हेमंत मुदप्पा ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है हेमंत मुदप्पा ने। क्वेश्चन नंबर 59 है, किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है, निम्न में से कौन सा देश वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025 की मेज़बानी करेगा? तो इसका मेज़बानी जो है करेगा भारत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025 की मेज़बानी करेगा हमारा देश भारत। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने विश्व रैपिड महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका खिताब जीत लिया है कोनेरू हम्पी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में वर्ष 2002 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिम्मी कार्टर, उनको जो है शांति के क्षेत्र में वर्ष 2002 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है, दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो ये जो है रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है
काम्या कार्तिकेयन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन जीत लिया है हरियाणा स्टीलर्स ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है, बुक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेट की ऑटोबायोग्राफी है? तो ये जो बुक का नाम है स्टम्प्ड, ये जो है किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है? तो यह जो है सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 66 है, 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया। स्पेसएक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो स्पेसएक्स का पूरा नाम होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्पेसएक्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 67 है, दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, कह रहा है कि किस राज्य ने 53 सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो जो है 53वां सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है केरल ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस राज्य में कांगेद नृत्य महोत्सव शुरू किया गया? तो कांगेद नृत्य महोत्सव की शुरुआत की गई है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत की ओर से सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो भारत की तरफ से सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है, 18th सूर्य किरण सैन्य अभ्यास निम्न में से किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन जो है भारत और नेपाल के बीच किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, दिसंबर 2024 में भारत के किस क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC की मानद सदस्यता दी गई है? तो इस सदस्यता से किसे नवाजा गया है? सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, चर्चा में रहा काला सागर की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो ये जो नहीं शब्द है इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो काला सागर की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो यह जो है सऊदी अरब हो जाएगा। इससे जो है काला सागर की सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, कावेरी इंजन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जो कावेरी इंजन है इसका विकास जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का निधन हो गया। भारत सरकार ने ओसामू सुजुकी की किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया? तो ओसामू सुजुकी को जो है किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? वह यह दिया गया था 2007 में। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है, दिसंबर 2024 में जम्मू और कश्मीर बैंक के MD एंड CEO निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है अमिताभ चटर्जी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाला? तो लोकसभा का चुनाव 2024 में जो हुआ था उसमें पूछ रहा है कि महिलाओं का प्रतिशत कितना प्रतिशत था वोट डालने में? तो जो महिलाओं का प्रतिशत था 65.78%। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, दिसंबर 2024 में नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यानी NABL का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है डॉक्टर संदीप शाह को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है?
तो ये जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, दिसंबर 2024 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए मणिपुर और किस राज्य के मध्य समझौता हुआ है? तो दिसंबर 2024 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए मणिपुर का जो है किसके साथ समझौता हुआ है? उत्तर प्रदेश के साथ समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम था चेंजिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो यह जो है पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें जो है कुल 33 पदक को जीता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब मनाया जाता है? तो यह जो है मनाया जाता है हर साल 27 दिसंबर को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता की। तो इस प्रगति का पूरा नाम क्या है? तो प्रगति का पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, दिसंबर 2024 में मैया सैंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये जो मैया सैंडू हैं वह जो है मालडोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, कौन सा राज्य दिसंबर 2024 में 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बन गया है? तो भारत का 5वां हर घर जल राज्य बन गया है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाल ही में किलाउला ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये जो किलाउला ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये जो किलाउला ज्वालामुखी है यह अमेरिका के हवाई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, चीन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? यानी उसका काम अभी प्रचलित है। यह जो है यारलुंग जांगबो यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध जो चीन बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 है, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया है? तो अजमेर में उर्स महोत्सव जो है वह आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिसंबर 2024 में निम्न में से किसे राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तो दिसंबर 2024 में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है अरुणीश चावला को। कौन? अरुणीश चावला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता वासुदेवन नायर का निधन हो गया। एम.टी. वासुदेवन नायर किस भाषा के साहित्यकार थे? तो ये जो है मलयालम भाषा के एक साहित्यकार थे, उनका निधन जो है हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 है, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वह राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 जो है टोटल 17 बच्चों को दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में किस देश के बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? तो बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है अमेरिका का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है?
तो भारत में हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 सूची में शामिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का मध्य प्रदेश यानी MP। क्वेश्चन नंबर 97 है, दिसंबर 2024 में किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो दिसंबर 2024 में जो है रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं, चर्चा में रही स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी? तो स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी अप्रैल 2020 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाल ही में एसाके वालू एके किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये जो एसाके वालू हैं वह जो है टोंगा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 100, 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान है उसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में ये जो 50 मोस्ट करंट अफेयर्स थे वह कंप्लीट होते हैं। वीडियो के अंत में आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना न भूलें। इसी के साथ साथ लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।